हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की ये वीडियो बड़ी खास होने जा रही है। थोड़ी डिफरेंट भी है बाकी वीडियो से, क्योंकि बाकी वीडियोस में मैं कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट को टीच करता हूँ, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में हमारे साथ आए हैं प्रारब्ध श्रीवास्तव, जिन्होंने हाल ही में गेट 2024 डीए के एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 52 हासिल किया है। अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। तो मैं फटाफट से प्रारब्ध को बुलाऊंगा यहाँ पे और फिर उसी से बात करेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने अपनी तैयारी की और कैसे कैसे उन्होंने सारी चीज़ें फॉलो की, ताकि आप लोग भी आने वाले टाइम में अपने गेट एग्जाम को अच्छे से दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। यस। तो हाय हाय एवरीवन। मेरा नाम प्रारब्ध है एंड करेंटली आई एम परसुइंग माय अंडरग्रेड फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड आई एम इन थर्ड ईयर। तो अभी लाइक इस साल मैंने गेट का, जैसे कि सर ने बताया, मैंने अभी पेपर दिया एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक ऑफ 52। तो डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्रारब्ध, सबसे पहले तो जैसा कि आपका नाम है, मैंने नाम का मीनिंग देखा तो इट इज़ डेस्टिनी। तो डेस्टिनी यस। का एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें हम कहते हैं कि यार किस्मत में लिखी हैं, डेस्टिनी में लिखी हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। बट आपने तो जो अचीवमेंट हासिल की है ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वाकई में लग रहा है कि इस टाइप की अचीवमेंट को अगर किसी ने हासिल करना है तो बहुत मेहनत चाहिए उसके पीछे, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दो रातें पढ़ी और एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, नहीं, इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो मैं सच में ही आपको पूरी गेट्स मैशर की टीम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो ये भी मेरे को अभी पता लगा कि आप थर्ड ईयर में हैं, क्योंकि आप डीटीयू में पढ़ रहे हैं तो आप पहले ही बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, लेकिन थर्ड ईयर में इतना अच्छा रैंक लेना ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो थोड़ा सा पहले आप यही बता दीजिए कि कैसे रही आपकी प्रिपरेशन जर्नी, कैसे रही और कैसे आपने, मतलब क्यों आपके दिमाग में आया कि यार मेरे को गेट डीए एग्जाम जो है वो देना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने कहा, प्रिपरेशन एक रात की तो होती नहीं है, वो एक प्रोसेस से चलता रहता है। तो मेरा भी यही था कि मैं लाइक पिछले 1 साल से अपने कॉलेज में कुछ प्रोफेसर्स के अंडर एमएल एंड एआई का कई सारे टॉपिक्स पे रिसर्च वगैरह कर रहा था। आई डिड सम इंटर्नशिप्स आल्सो। तो ये था कि जो मेरा एमएल पार्ट था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। मेरे को पता था कि हाँ, मेरे को इस फील्ड में ही कुछ आगे करना है। एंड ड्यूरिंग द 23, जब अक्टूबर के अराउंड, जब फॉर्म्स वगैरह आए थे, तब मैं इंटर्न ही कर रहा था एक बार। तो उस टाइम पे मेरा ये था कि बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे फ्रस्ट्रेट हो गया था वो अंदर से कि यू आर वर्किंग 10 to 12 आवर्स कंटिन्यूअसली एट अ कॉर्पोरेट एंड आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यू डोंट, कुछ समय के लिए लगता है कि हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। एंड तभी ये लाइक मैंने अनाउंसमेंट देखा कि डीए का पेपर पहली बार आ रहा है। एंड आई वाज लाइक कि अब इतना कुछ कर ही लिया है, सेकंड ईयर से फर्स्ट ईयर से कर ही रहे हैं इस फील्ड में, तो व्हाई नॉट जस्ट गिव द पेपर एंड लेट्स सी कि कैसा रहता है। हम्म। बट ऑब्वियसली क्योंकि उस समय मैं जॉब भी कर रहा था तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। हम्म। देन फाइनली इन दिसंबर ऑफ 23 मैंने उस जॉब को छोड़ा अराउंड। फिर 28 दिसंबर के अराउंड से मैंने प्रिपरेशन करना अपना प्रॉपरली स्टार्ट किया। तो हम्म। मेरा ऐसा था कि दिन का फ्रॉम 28 दिसंबर टू 3rd of Feb, दिन का लाइक 8 to 10 आवर्स रेगुलरली जा रहे थे। हम्म। अब वो चाहे टेस्ट सीरीज में जा रहे हो, टेस्ट सीरीज में इंक्लूडेड है उसमें जो टेस्ट दे रहे हैं उसका मतलब एक बार गो थ्रू करना पेपर से, फिर उसके बाद हम्म। रिवीजन करना, वो सब मिला के। तो हम्म। हाँ, मतलब इट टेक्स टाइम। एक दिन का तो ऑब्वियसली नहीं है। हाँ, बाकी वो जैसे कह देते हैं ना कि यार अगर मेरे को बीटेक के एग्जाम क्वालिफाई करने हैं, वो चल जाता है, एक रात पहले पढ़े, सारी हम्म, प्लेलिस्ट देखी तो काम चल जाएगा। बट गेट के लिए अ, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। आपने सीएससी का पेपर भी दिया या अकेला डीए का ही दिया था? नहीं नहीं, मैंने बस डीए कर दिया था अच्छा, क्योंकि डीए का ही लाइक दिया। ऑब्वियस मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का हूँ, तो सीएस में काफी सारे अच्छा, कोर सब्जेक्ट्स थे। हाँ 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 हाँ, ये बड़ा एक अच्छा तो पॉइंट आपने बताया, क्योंकि मैंने अपनी कुछ हाँ। वीडियोस में बताया था कि गेट डीए के एग्जाम ने ना एक वो पॉइंट खत्म हम्म। कर दिया कि यार पहले होता था कि सीएससी का एग्जाम देना तो मतलब सीएससी वाले ही देते थे मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी दे हम्म। देते थे, बट उनके लिए थोड़ा टफ रहता था यार, क्योंकि मेन तब। सारे कोर सब्जेक्ट्स हैं और वो कहीं ना कहीं हमने हम्म। पढ़े नहीं है। बट गेट डीए हाँ। ने ये मोनोपली कह लो या ये वाला जो फैक्टर है ना, जनरलाइज कर दिया कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स हम्म। बैकग्राउंड से हो, इवन इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो, मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो, तो वो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और इसके पीछे कहीं ना कहीं बिल्कुल। रीज़न जो है वो मैथमेटिक्स का पार्ट है, जो कि कॉमन है सारी हम्म। जगह पे, सारी ब्रांचेस में कॉमन है। रीजनिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट भी कहीं ना कहीं कॉमन ही है सारा। कोर सब्जेक्ट्स में तो आई हम्म। थिंक अपना एक डीबीएमएस वाला पोर्शन है, मशीन लर्निंग और हाँ। एआई।
ये 2-3 पोर्शन है, राइट, बट वो भी कोई ऐसा नहीं है कि यार बाकी लोग भी अगर थोड़ा टाइम देंगे तो मेरे हिसाब से अच्छे से कर ही डूएबल लेंगे। है। यस। हाँ, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल। अच्छा पॉइंट है। तो जैसा कि आप ऑलरेडी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, तो क्या लगता है कि यार फ्यूचर क्या होगा गेट डीए का? गेट, अगर मैं डीए की बात करूं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम्म। का काफ़ी बोलबाला चल रहा है और जहाँ पे देखो इसी की वीडियोस बन रही हैं, तो क्या लगता है फ्यूचर में स्टूडेंट्स बिल्कुल। को देना चाहिए? क्या उनका कहीं ना कहीं मतलब करियर में बूस्ट मिलेगा इस चीज़ में? मतलब कहीं ना कहीं जैसे हम लोग को भी पता है कि जो प्रोग्रामिंग की जॉब्स है वो एक तरह से डिक्लाइन में, भी पिछले 2 साल से रिसेशन चल रहा है। लोगों को काफी हम्म। दिक्कत हो रहा है, मैं खुद अपने कॉलेज में देख रहा हूँ, अपने सीनियर्स को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो हम्म। ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ कि एक तो कंपनीज का भी है कि फंडिंग रुक गई है, एंड ऑल्सो हम्म। एआई ने एक बहुत बड़ा पार्ट दिया है उसमें चीजों को हम्म। ऑटोमेट करने के लिए, जॉब्स को हम्म। ऑटोमेट करने के लिए। हम्म। तो ऑब्वियसली आने वाले टाइम में एआई के लिए जो जॉब्स होंगी वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेंगी, एंड देयर हम्म। विल बी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड। तो हम्म। अभी फॉर द लाइक इनिशियल ईयर्स जब ये डीए स्टार्ट हुआ है गेट की तरफ से, तो सिलेबस काफी कम है व्हेन कंपेयर टू अदर स्ट्रीम्स। आपका हम्म। सिलेबस भी कम है, आपका उतना डिफिकल्टी लेवल भी मॉडरेट लेवल ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। हम्म। तो आई वुड से कि एटलीस्ट फॉर द दीज 2 इयर्स, 1 और 2 इयर्स, जब तक आईएससी अपना पैटर्न चेंज नहीं करता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी और नहीं लाता है, सिलेबस नहीं बढ़ाता है, इट इज अ वेरी गुड पीरियड, अ गोल्डन पीरियड, जहाँ पे हम्म। सब कोई दे सकता है। बिल्कुल। अगर आप किसी भी ब्रांच से हो, अगर आपको अच्छे से मैथ्स थोड़ी बहुत मैथ्स आती है, आप साथ में कुछ कुछ किया है आपने एमएल से हम्म। रिलेटेड, और आपको अपना करियर भी इसी फील्ड में बनाना है, तो हम्म। आई थिंक इट्स द बेस्ट डिसीजन यू कैन मेक। आपके प्रारब्ध आए हैं 72.33, है ना? इतने मार्क्स आए हैं हाँ गेट में एग्जैक्ट। आउट ऑफ 100। यस। तो बहुत ही अच्छे हम्म। नंबर है। मेरे को थोड़ा सा, ताकि हमारे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी थोड़ा सा पता लगे उनको कि यार किस तरीके से किसको वेटेज ज़्यादा देनी चाहिए और कौन से हम्म। पैटर्न को, जैसे मैथमेटिक्स है कैसे कवर करें, और अगर मैं बात करूं हाँ। बीबीएमएस है आपने कैसे कवर किया, और आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स हम्म। कैसे कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा पहले अपने बारे में बता दो कि कैसे कैसे सब्जेक्ट्स को कवर किया और फिर हम्म। फ्यूचर में भी कैसे स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम्म। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स और लीनियर अलजेब्रा लेते हैं। लीनियर अलजेब्रा। तो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में मैंने जब स्टार्ट किया था, मुझे पता था कि हाँ मैथ्स का पार्ट सबसे क्रूशियल है, हम्म। 30 to 40 मार्क्स इससे ही आने हैं। तो सबसे पहले जो पिक किया था मैंने यही किया था। और आई थिंक सबसे पहले जो गेट डीए के लिए स्टार्ट किया था वो अंकित सर ने किया था, हम्म। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का। तो उनका प्लेलिस्ट मैंने देखा, तो उसमें क्या है कि जितना भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं वो टॉपिक वाइज सब कुछ कवर्ड है। तो हम्म। यू सी दैट वीडियो, आपको समझ में आया ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है आप जो बहुत सारे फिर और टॉपिक्स हैं, मतलब बहुत सारे और यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, तो फिर हम्म। आप वो सर्च करके आप देखते रहते हो। एक हम्म। जो कंटिन्यूअस आपके पास एक रेफरेंस मटेरियल जो सबसे बढ़िया मेरे को लगता है वो आई गेस आईआईटी मद्रास का जो बीएस डिग्री है, हम्म। उसके जो लेक्चर्स हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो जो उनका फ्री आईआईटी ऑफ मद्रास कॉस्ट। का बीएस डिग्री फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक आईआईटी है। मद्रास का ही है। आपने आई गेस बीएस डिग्री के जो स्टूडेंट्स थे उनको वो किया था, हाँ, एक मैंने वेबिनार उनसे लिया था। बात की थी लास्ट ईयर। हाँ। काफ़ी स्टूडेंट से बात की थी, हम्म। उन्होंने मेरे को भेजा भी था वो वाला जो हम्म। सारा उनका एक पोर्टल था। उस पोर्टल में हाँ। सारा पाइथन का, प्रोबेबिलिटी का, लीनियर अलजेब्रा, मतलब हम्म। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आईआईसी बेंगलोर का जो एक तरह से जो आइडिया आया ना, मुझे ऐसा लगता है कि आईआईटी मद्रास वालों से ही आया, क्योंकि वो सारा सिलेबस सारा का सारा कहीं ना कहीं एज इट इज़ हाँ। था। बिल्कुल एज इट इज़। एज इट मैंने इज। खुद अपनी वीडियोस में, अंकित सर और मैंने खुद अपनी वीडियोस में काफ़ी चीज़ें वहाँ से यूज़ की, मतलब काफ़ी चीज़ें हम्म। वहाँ से देख देख के थोड़ा एज ए रेफरेंस हमने यूज़ किया उसको। तो उन्होंने यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है, तो आपको हम्म। कुछ भी मतलब देखना हो, अगर प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स हो या फिर लीनियर अलजेब्रा हो गया, कुछ भी चाहिए, आई थिंक दैट इज योर की, वो एक रेफरेंस मटेरियल है। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो वो तो है ही है। उसके हम्म। साइड में यू आर सीइंग अदर स्टफ आल्सो कि हाँ ठीक है, गेट स्पेसिफिक अगर मेरे को पढ़ना है तो दीस आर सम ऑफ द एजुकेटर्स। हम्म। तो ऐसे करोगे आपका प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा जल्दी, उतना दिक्कत नहीं होगा। देन लीनियर अलजेब्रा का आई गेस वो क्लासेस का काफी अच्छा एक प्लेलिस्ट था लीनियर अलजेब्रा के ऊपर, सचिन सर का। एंड उतने में मैथमेटिक्स काफी हो गया, क्योंकि ये थोड़ा सा जेई का भी पार्ट था, जेई में भी किया ही हुआ था। हम्म। कुछ कुछ टॉपिक्स बस नए थे प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में। लीनियर हम्म। अलजेब्रा तो पूरा ही ऑलमोस्ट सेम था, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक भी नहीं थे जेई से हाँ। अलावा। तो ऐसे करके लाइक विद 5 to 6 days प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के हम्म। ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हम्म। देन उसके बाद डीएस पे आता है, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गो पे। तो डीएस एंड एल्गो किया हुआ था थोड़ा बहुत मैंने,
मतलब मेरा यही है कि इस जर्नी में मेरा मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स थोड़े से पहले हो रखे थे, तो मेरे को बस एक तरह से रिवीजन करना था, ब्रशअप करना था टॉपिक्स को। तो आई गेस अन अकेडमी पे विश्वदीप सर का एक काफी बढ़िया फुल फ्लेजेड कोर्स है गेट के लिए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का। वो लाइक मोर देन इनफ है अगर किसी को भी देखना हो। टॉपिक्स भी कवर होंगे, साथ में पीवाईक्यू भी करवाए हुए हैं, तो दैट इज वेरी गुड। देन उसके बाद एमएल एमएल के लिए ऐसा था कि मेरे पुराने नोट्स थे खुद के जो मैंने ओवर द इयर्स बनाए हुए थे, तो मैंने एज सच कोई प्लेलिस्ट फॉलो नहीं किया। मेरे जो पुराने नोट्स थे मैंने वो देखे, कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखे, सॉल्व किए उन एल्गोरिथम्स वगैरह पे। एंड कुछ अगर डाउट आता है तो अगेन आईआईटी मद्रास का बीएस डिग्री, यू कैन रेफर दैट। और फिर उसके बाद एआई के लिए, एआई मैंने पहले नहीं पढ़ा था एआई, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है जो हम इसमें गेट में आ रहा बिल्कुल। है। तो एआई का क्या था, एआई के लिए यू कैन रेफर द एनपीटीईएल कोर्स ऑफ आईआईटी दिल्ली बाय मौसम सर। तो मौसम सर वहाँ के आईआईटी स्कूल, आईआईटी दिल्ली के यार्डी स्कूल ऑफ एआई के हेड है। तो उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली एआई का जो सब्जेक्ट है बहुत ही ब्यूटीफुली पढ़ाया हुआ है। तो अगर बहुत ही एक अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ना है तो आई गेस उनसे बेस्ट कोई ऐसा प्लेलिस्ट नहीं होगा। और एआई का पार्ट हो गया आई गेस, अब बचता है डीबीएमएस एंड डेटा वेयर हाउसिंग। तो डीबीएमएस तो मैंने पहले नहीं पढ़ा था। डीबीएमएस के लिए मैंने प्रॉपर्ली मतलब अन अकेडमी भी यूज किया था, आपकी प्लेलिस्ट भी यूज किया था। एंड मेरा बस ये था कि डीबीएमएस का जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे बाकी सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो डीबीएमएस वाज अ वीक पॉइंट क्योंकि पहले कभी पढ़ा नहीं था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इतना है कि बैकग्राउंड से थे ना आप? यस, तो मैंने बस बेसिक्स कवर किए अच्छे से, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस अच्छे से किए। ऐसा नहीं कि बहुत डीप में चला गया क्योंकि ऑब्वियसली टाइम कम था। तो लाइक हाँ लगभग ऐसा ही रहा। और कुछ सब्जेक्ट्स अगर बच रहा हो तो आप बताइए, आई गेस कवर हो हाँ, गया। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स कवर हो गए। और एक मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मेरे दिमाग में आया है कि हम्म मतलब आपका 52 रैंक आया है तो यार अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये हम्म रैंक या मतलब इस लेवल तक पहुंचने के लिए क्या ज़रूरी है कि मेरे को सिर्फ कोचिंग से या पेड कोचिंग से ही जा सकते हैं? क्या हम सेल्फ स्टडी से भी तो जा ही सकते हैं ना? कई बार क्या होता है कि मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ तो वो मेरी बात ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। आप थोड़ा बताओगे, हम्म। अपना व्यूज़ बताओगे तो हो सकता है कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा इन चीज़ों को सीरियस लें। मैं तो यही कहूंगा कि डीए अभी पहली बार आया था, और स्टिल हाँ, जब पहली बार डीए आया किसी को नहीं पता कि डीए में क्या आएगा, सिलेबस कैसा होगा, पैटर्न, सिलेबस तो आ गया था बट पैटर्न कैसा हाँ, होगा, पैटर्न किस तरह के कैसा होगा? क्वेश्चंस आएंगे, हम्म वो किसी को नहीं पता था। बट स्टिल जो कोचिंग कंपनीज है उन्होंने अपने कोर्सेज निकाल दिए कि हाँ ये कोर्स ले लो एंड एवरीथिंग विल बी हम्म सॉर्टेड। तो उसका नीड नहीं होता है। मैं तो ये हम्म कहूंगा कि जितने भी लोग अभी कोर्स निकाल रहे हैं फॉर डीए, दे डोंट इवन नो कि हाँ कैसा पेपर होगा। तो आज के टाइम पे यूट्यूब और ऑनलाइन जितना भी है इंटरनेट की वजह से सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, चाहे आपको हम्म एजुकेशन का कुछ पढ़ना हो चाहे आपको एंटरटेनमेंट का कुछ देखना हो, एवरीथिंग हम्म इज फ्री। तो जैसे मैंने भी अपना ही बताया कि मैंने जितना भी चीजें कवर की सब यूट्यूब से ही किया, सब कुछ अवेलेबल है। आईआईटी मद्रास ने तो लिटरली पूरा अपना प्रोफेसर्स का लेक्चर्स डाल दिया, पूरा पूरा कोर्स डाल हम्म दिया उनका बीटेक का। तो सब कुछ अवेलेबल है, बस बात वही आती है कि सिंसियरिटी की, क्या आप हाँ, क्योंकि कंटिन्यूअसली। मेरे हिसाब से यही लगता है कि यार देखो, जब हम इन चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना तो क्योंकि यही है ना, सारी चीज़ें एक जगह पे अवेलेबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स को लगता है वो हम्म एक जगह से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा चीज़ें समझ में आई, नहीं उसके बाद हो सकता है कि बीच में एकदम से डाउन हो गया, नहीं समझ में आई चीज़ें, बंद कर दी हम्म उन्होंने पढ़नी। कोचिंग में थोड़ा सा बस ये एडवांटेज रहता है कि यार एक प्रॉपर स्केड्यूल रहता है, स्टूडेंट उस स्केड्यूल को हम्म फॉलो करते हैं प्रॉपरली, डेली का टाइम जो है, जैसे मतलब अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर हमने गेट का जो डीए का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया था। तो स्टार्टिंग में तो बहुत हम्म सारे स्टूडेंट्स ने मतलब ज्वाइन किया, इवन लाइव क्लासेस में वो आते भी थे। लेकिन फिर धीरे धीरे करके ना हम्म उनका मतलब जैसे कहते हैं जोश कम होता गया, खत्म होता गया। अब पता हम्म नहीं क्या रीज़न है उसका, क्योंकि हम लोग तो डेली बेसिस पे या इवन वीकली मैंने बहुत सारी क्लासेस ली, मैंने और अंकित सर ने बहुत ज़्यादा क्लासेस ली उसकी, कि स्टूडेंट्स का जितना हम्म सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाए और भी बढ़िया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम्म रहता है कि यार पता नहीं स्टूडेंट्स बीच में कहाँ गायब हो जाते हैं। तो इस बार हमने गेट डीए का अराउंड 3000 में हमने कोर्स जो है वो लॉन्च किया है। तो उसमें हमारा मेन हम्म मुद्दा ये है कि स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं लगता है कि यार मैंने कुछ पेमेंट दी है, तो वो भागते नहीं है। तो
हाँ, हाँ, उनको लगता है कि एग्ज़ैक्टली। यार बस मतलब कुछ ना एक जगह पे मेरे को मिल जाएगा सारी चीज़ें और भागूँगा नहीं मैं, हुँ, क्योंकि पता है कि मैंने कुछ पेमेंट दी है तो मैं मेरा ये भी हक बनता है कि मैं ये चीज़ पूछ सकूँ और मैं ये चीज़ बोल सकूँ कि यार मेरे को ये पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं आप इसको बताओ। और हम लोग भी थोड़ा-सा कहीं न कहीं सीरियसली ये चीज़ें पढ़ाते हैं। तो ये कहीं न कहीं बस एक हुँ, ये मेन एडवांटेज रह जाता है, क्योंकि स्टूडेंट जैसे आप ऑलरेडी एक अच्छा आपने जेईई के टाइम पे भी बड़ा अच्छा उसको जेईई एडवांस जेईई मेंस अच्छे से किया, तो आप ऑलरेडी एक थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेटेड हो इस चीज़ में कि मतलब हुँ, पता हुँ, है कि यार मैंने ऑलरेडी एक चीज़ को फोड़ा हुआ है, तो मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगा तो कहीं ना कहीं चीज़ें कर लेंगे। लेकिन होता क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स बीटेक में फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर होते नहीं है, लास्ट मोमेंट पे हुँ, हुँ, प्रिपरेशन की, ऊपर ऊपर से चीज़ें हुँ, तैयारी की, हो गया काम। लेकिन गेट में हुँ, कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट्स की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, वहाँ पे वो मार खा जाते हुँ, हैं। और अगर वो जैसे आपने बोला कि यार मेरा पहले से ही काफ़ी चीज़ें थी, मतलब एक मैंने बेस बना हुआ था, बस मुझे चीज़ों को रिवाइज हाँ, करना था, ब्रशअप करना था, वो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। तो अगर वो बीटेक में सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम के टाइम पे अच्छे से पढ़े ना, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है बिना कोचिंग पे के भी वो बिल अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बस मतलब हाँ रीज़न क्लियर होना चाहिए आपका कि आप कर हाँ क्यों रहे हो, क्लैरिटी होना चाहिए। रीज़न क्लियर हाँ, होता है तो चीज़ें कैसे होंगी, कब होंगी, वो सब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और गेट डीए का ऐसा है ना कि अभी लास्ट ईयर मतलब इस साल से स्टार्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी हाइप बनी हुई है उसकी, क्योंकि हुँ, काफ़ी जो है वो इंस्टीट्यूट इसको प्रमोट भी कर रहे हैं और बहुत सारी जगह पे ऑनलाइन अलग से पढ़ाया भी जाता है। जैसे बीटेक में भी एआई आ गया, बीटेक में मशीन लर्निंग अलग हाँ। से भी आ गया, कंप्यूटर साइंस वगैरह तो चलो है ही कोर में, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। एआई मशीन लर्निंग साइबर सिक्योरिटी इस तरीके से पूरी बीटेक की स्ट्रीम्स भी बन चुकी हैं। तो ऑब्वियसली आने वाले हुँ, टाइम में एमटेक में भी ऑब्वियसली ये सारी जगह पे ओल्ड आईआईटीज़ में, ओल्ड अपने जो आईएनआईटीज़ हैं, न्यू आईआईटीज़ में, सब जगह कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें चलेंगी। अच्छा, तो मैं बस यही आपसे पूछूंगा कि यार मतलब इस जर्नी में कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि यार मतलब बंद कर देते हैं या कुछ ना कुछ मतलब रहता है ना कि यार कैसे मोटिवेट करते हो आप अपने आप को, क्योंकि अप डाउन तो आते हैं डेली, हमारा वो एक रहता बिल्कुल। नहीं है हाँ। कि मतलब मैं कर ही लूंगा इस चीज़ को। क्योंकि जब हुँ, मेरा हुँ। को टारगेट दिखता है कि यार 3 महीने बाद है या 4 महीने बाद है हाँ। एग्ज़ाम, और आज मेरे को लगता है हुँ। कि यार पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो उस चीज़ को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? थोड़ा सा ये भी स्टूडेंट्स का रहता है क्वेश्चंस। मेरा मेरा एक बस ये थोड़ा-सा एडवांटेज था कि मैंने इतना लेट स्टार्ट किया कि मेरे पास हाँ समय नहीं था। तो मेरे को पता था कि ठीक है, अगर मैं अब 1 दिन भी वेस्ट करता हूँ, तो उसका रिperकशन मेरे को आखिरी में मिलेगा, जब लगेगा कि यार काश उस दिन 1 दिन पढ़ लिया होता मैंने। हम्म तो जब दिन ही आपके पास बचे, लाइक मुश्किल से 30 टू 40 डेज़ बचे हैं, उसमें आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, उसमें आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, फिर उन मॉक टेस्ट को एक बार रिव्यू भी करना है, सब क्वेश्चंस लगाने हैं। तो हम्म यू कैन नॉट वेस्ट टाइम, मतलब ऐसा हो जाता है। आपको आपको दिन के लिए बस एक वो सेट करना होता है कि हाँ, आज ट्राई करेंगे कि यहाँ तक काम करना है, इतना चीज़ें कवर करनी है हम्म एंड आज करनी ही करनी है, क्योंकि नहीं तो आज के दिन वेस्ट हुआ, तो आखिरी में फिर वो होगा, हम्म। रिग्रेट होगा कि यार ये क्यों नहीं किया उस दिन। तो आई तो गेस वो जो हाँ, मतलब छोटे छोटे टारगेट्स बना के भी हम चीज़ों को कर हाँ, सकते हैं, है ना? मतलब बड़ा टारगेट तो हमें चलो हुँ, पता दिख रहा है, लेकिन छोटे छोटे हाँ, टारगेट्स बना के कि मेरे को एक हफ्ते में ये चीज़ कवर अप करनी है या 1 महीने में मेरे हुँ, को ये कवर अप करना है, वो ये छोटे छोटे टारगेट जब हम फुलफिल करते हैं, तो फिर हमें लगता है कि हम बड़ा तो टारगेट भी। अच्छा लगता है। हाँ, हाँ, क्योंकि मैंने हाँ, अपने टाइम पे भी जब मैंने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैंने हुँ, टीयर 3 कॉलेज से, टीयर 3 भी नहीं कह सकते, मतलब टीयर nth कॉलेज ही था मेरा जो बीटेक वाला था। अच्छा, तो जब मैं वहाँ से हाँ, गेट की जर्नी में गया, तो कोचिंग में जब मैं गया उस टाइम पे तो ऑफलाइन थी, 2011 की बात है ये। हुँ, तो मतलब जब सब्जेक्ट्स के नेम लिख रहे थे ना, मैं बड़ा हैरान यार, मैं सोचूं ये कौन से सब्जेक्ट हैं, ये तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुने। पढ़ने तो दूर की बात है, हुँ, नाम भी नहीं सुन रखे थे कई सब्जेक्ट्स के। मैंने बीटेक आईटी में की है, तो हुँ, वहाँ पे कई सब्जेक्ट होते भी नहीं है, जैसे टीओसी वगैरह नहीं होता, कंपाइलर भी इतना नहीं हाँ, पढ़ाया जाता। तो मेरे को लगा कि यार मेरा तो भैया मुश्किल है, मैं भी वही वर्स्ट केस वाला एग्जांपल है कि इसके बाद कोई और चारा नहीं था, कोई और ऑप्शन नहीं था, तो मेरे को था कि यार कुछ ना कुछ तो अब करना ही है, क्योंकि बीटेक निकल गई, हुँ, जॉब कहीं मिल नहीं रही, अब करें क्या? तो वहाँ पे जो अच्छा, जर्नी है ना कहीं लगता है कि यार बहुत दिक्कत आती थी कि यार मेरे को मतलब डेली आता था ये ख्याल कि मेरा तो गेट होने वाला नहीं है। लेकिन फिर मैंने किया हुँ, क्या, छोटा छोटा पोर्शन स्टार्ट किया, मतलब जैसे डीबीएमएस पहले पढ़ना स्टार्ट किया, मेरे को लगा कि यार इसमें मैं कुछ तो कर लूंगा। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट हुँ, हुँ, पढ़ना हुँ, स्टार्ट किया। तो एक छोटे छोटे एम से हम लोग स्टार्ट करें ना, तो कहीं एक अच्छा हुँ, हमें अचीवमेंट हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल।
हाँ, लेकिन ये ना, ये थोड़ा-सा रहता है कि यार हम लोग जब चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, दिमाग में आता है कि क्वालीफाई मैं कर लूँगा या 40 मार्क्स, हुँ, 45 मार्क्स, 50 तक स्टूडेंट्स पहुँच जाते हैं। लेकिन हुँ, 70, हुँ। 72 के लिए एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा? ये थोड़ा-सा पॉइंट मेरे को ज़रूर बताओ। एक्स्ट्रा बस एक ही चीज़ है, मॉक टेस्ट, क्योंकि जब मैंने हुँ, पहला अपना मॉक टेस्ट दिया था कब जैन में शायद से, तब मेरे आए थे 40 मार्क्स। जब आप बार-बार मॉक टेस्ट देते हो एंड ऑल्सो जैसे कि आपका 9 से 12 का पेपर है, 10 से 1 का शिफ्ट है, तो उसी सेम टाइम पे अपना बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करने के लिए, क्योंकि हॉस्टल में 10 बजे उठना भी डिफ़िकल्ट होता है, बट आप उठते हो किसी तरह से कि हाँ, 9 बजे पेपर है, हम 9 बजे उठेंगे। पेपर आप बैठते हो 3 घंटा टाइमर लगा के, एंड फिर जैसा भी पेपर होता है लाइक यू डू नॉट सी द रिजल्ट, और बस जो भी आपकी गलतियां हुई हैं उसको सुधार के, कि हाँ, एक हुँ, डायरी, जैसे लाइक मैंने एक डायरी बनाई हुई थी कि जो जो गलतियां मेरे से मॉक टेस्ट में हुई है उसको मैं स्पेसिफिकली लिखता जाता था कि हाँ ठीक है, हुँ। ये गलती नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी। तो इस तरह की ये जो लाइक कंटिन्यूअसली आप अपने आप को इवैल्यूएट करते हो एंड देन उसके बाद एक फीडबैक लेते हो, फिर उसको और बेटर करते हो, वही एक लाइक वो है जो आपको बेटर करता है विद टाइम। हुँ। तो वही बिल्कुल सेम, बहुत ही सही बात बोली आपने, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को ये चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि जब 4 ऑप्शन है ना, एक ऑप्शन आपको पता लग गया हम्म, कि ये सही है, लेकिन बाकी 3 गलत क्यों है वो भी कहीं न कहीं आपको देखना चाहिए। क्योंकि गेट हम्म, में ऑप्शन भी बड़े ध्यान से सेट किए जाते हैं। हम्म, हाँ, तो ऑप्शन से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कहीं ना कहीं। तो ये बड़ा, मतलब मैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंगी। और स्पेशली हुँ, क्योंकि सब तरफ यार एआई देखो, अभी मेरी आपसे जो पहले भी बात हुई, मैंने आपको बोला कि यार डेविन एआई, चैट जीपीटी, 2023 हुँ, के बाद सब जगह एआई चल रहा है। यूट्यूब पे आप एक यही बार दिख गलती रहा से है। डाल लो एआई, आपकी जॉब चली जाएगी, ये आ गया जी, आपकी जॉब ये हुँ, खतरे में है, एआई आ गया। बट क्या लगता है आपको कि यार ऐसा है कि मतलब बिल्कुल ऐसे खत्म ही हो जाएंगी जॉब्स, या क्या सीन चेंज होने वाला है आने वाले टाइम में? कुछ भी नई टेक्नोलॉजी आती है, तो एक समय के लिए सबको लगता है कि हाँ, अब तो सारी जॉब गई। जब हाँ, ऑटोमोबाइल्स आई थी, तब सबको लगा था कि जॉब चली जाएगी। जब क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ था और मशीन्स आई थी, तब सबको लगा था कि लेबर्स की जॉब चली जाएगी। हम्म, लेकिन हमेशा जब भी एक नई टेक्नोलॉजी आती है, अगर कुछ जॉब्स जाती हैं, तो कुछ नई जॉब बनती हैं। बिल्कुल। मतलब तो कहीं ना कहीं मेरे को तो लगता है स्किल सेट जो इम्प्रूव करने वाली चीज़ हुँ, है एक्चुअल में, डरने की बजाय हुँ, अपना स्किल सेट जो है वो इम्प्रूव करो, है ना? हुँ। क्योंकि हाँ, आपको अब से जब अगर मशीन्स आई, लेबर की जॉब गई, तो जिस हम्म, बंदे ने अपने स्किल बढ़ा के एक टेक्नीशियन बन गया वो बंदा, मशीन्स को चलाना सीख लिया, तो अब उसकी जॉब बन गई, वो एक नया एम्प्लॉयी बन गया। बिल्कुल, तो वही है कि आपको मतलब डरना नहीं है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, उसको जितना अच्छे से आप स्किल अपना बढ़ा के उसको हम्म, यूज़ करना सीख जाओ। दैट इज़ द बेस्ट यू कैन डू। अपने आप को हम्म, एक्सप्लोर करते रहो, अपने आप को स्किल सेट बढ़ाते रहो, ग्रो करते रहो। हम्म, वही। बिल्कुल। और इन द मीनवाइल आप मतलब कहीं ना कहीं बैकअप प्लान्स या इस तरीके की चीज़ें खोजो कि यार, मतलब मैं, ऐसा ना हो कि मैं बिल्कुल जीरो पे आ जाऊं। जैसे आप अपने बीटेक के टाइम पे, ठीक है, आप हुँ, प्रोग्रामिंग भी अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, आप हैकर अर्थ हैकर उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप काफ़ी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन साथ साथ हुँ, जैसे हुँ, गेट का एग्ज़ाम आपने दिया, वो भी एक कहीं ना हुँ, कहीं एक तरह से बैकअप के तौर पे आप उसको यूज़ कर सकते हो कि यार अभी जैसे रिसेशन का टाइम बिल्कुल। चल रहा है, तो ठीक है, मैं अभी हायर स्टडीज़ के लिए ज्वाइन करता हूँ। अब इतना अच्छा अगर रैंक हुँ, आया है तो ऑब्वियसली आपको बेस्ट आईआईटी आईएससी बेंगलोर आराम से मिल सकता है। और फिर उसके बाद बिल्कुल। आपके पास कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आ गई कि मेरे को स्टाइफेंड भी मिल हुँ, रहा है, पेमेंट कोई ज़्यादा, इतनी फीस स्ट्रक्चर इतना होता नहीं है, होता भी है तब भी हम लोग उसको आराम से वेयरअप कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं टॉप बिल्कुल। इंस्टीट्यूट्स में हूँ, तो यार इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। हुँ, और फिर उसी ड्यूरेशन में हम लोग और अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करके आगे आने वाले टाइम में, अब देखो टाइम हमेशा ऐसा तो रहेगा नहीं, चेंज तो हो गई, तो कहीं ना कहीं हुँ, आने वाला हुँ, टाइम और अच्छा आएगा और अच्छी जॉब्स निकलेंगी। तो उस टाइम के लिए आप पहले से प्रिपेयर हो सकते हो, ये कहीं ना कहीं एक बैकअप के तौर पे कह लो, या अपना, क्योंकि बिल्कुल गेट अगर मतलब आप तैयार कर रहे हो तो स्किल तो आपके अंदर आ ही गया। आपने हुँ, एआई अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, मशीन लर्निंग अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, मैथमेटिक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, और यही रोड मैप है मेरे हिसाब से। बाकी आप भी अपने जरूर एक बार व्यू पॉइंट्स बताओ कि एआई के लिए अगर किसी ने, मतलब प्लेसमेंट्स के हुँ, पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, एआई मशीन लर्निंग हुँ। में जाना है तो क्या रोड मैप होगा, मतलब उसका? अ, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि गेट डीए ऑब्वियसली एक तो हेल्प करेगा, अगर आप एक अच्छी रैंक लाते हो, तो हाँ, वो एक जैसे आपने कहते हैं कि एक स्टैम्प लग जाता है कि हाँ, यू आर अ गुड स्टूडेंट इन बिल्कुल एआई। बिल्कुल, हाँ,
एक आपको एज मिल जाता है। बट उसके अलावा हम्म साथ में अगर प्लेसमेंट के लिए मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो टेक्निकल स्किल्स के साथ अप्लाइड स्किल्स भी उतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आपको एक्चुअल कोड करना है, एक्चुअल सॉफ्टवेयर पे काम, हम्म एक्चुअली एक वैल्यू क्रिएट करना कंपनी के लिए जो हम्म कंपनी को चाहिए। तो अब वो हम्म दैट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ मे बी जो आज के टाइम पे राग टूल्स बहुत चलते हैं, आज के टाइम पे बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब कंपनीज को चाहिए। तो हम्म वो जो टिकल हार्ड स्किल्स है जो आप कोड करते हो बैठ के, उस पे भी उतना ही ध्यान दो अगर प्लेसमेंट के लिए, इफ यू आर लुकिंग फॉर। नहीं तो गेट ये तो है ही है, और साथ में अगर हाँ। आपको मतलब फ्यूचर। आपने आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सी स्ट्रांग है प्रारब्ध? मैं तो जनरली पाइथन पे वर्क करता हूँ, बट उसके अलावा जावास्क्रिप्ट, ट्रस्ट पे भी काफी वर्क करता हूँ। ठीक है। एंड बाकी तो कॉलेज वगैरह में सी सी प्लस प्लस जावा तो रहती है, तो वो सब है। वैसे ये हम्म क्वेश्चन थोड़ा सा डीए से हटके है, बट डीए में भी देखो पाइथन का तो पूरा पोर्शन है ही। हम्म तो हम्म मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को एक अभी भी फोबिया रखता है कि यार प्रोग्रामिंग सर, बस प्रोग्रामिंग के अलावा बता दो, मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं मैथ भी कर लूँ, ये भी कर लूँगा, पर प्रोग्राम। तो अगर मेरे हिसाब से प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं अभी भी एक बेसिक लेवल की, क्योंकि लॉजिकल है, आपको लॉजिक के हम्म नॉलेज जो ऑब्वियसली होनी चाहिए। सिंटेक्स ठीक है, कहीं ना हम्म कहीं रहता है कि स्टूडेंट को सिंटेक्स नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ें भी आपको याद रह ही जाएंगी। तो इनिशियल हम्म लेवल पे कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट किया जा सकता है जो इजी लगे और स्टूडेंट्स को डर भी ना लगे? आई थिंक पाइथन तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि मतलब हाँ। पाइथन वही है, आपका इंग्लिश है, आप खुद आपका सूडो इसी से कोड है। हो, इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हम्म हो, तो यार हम्म सीएससी वाले तो फिर कहीं ना कहीं अपने आप को प्रिपेयर कर ही सकते हैं। अगर इसी वाले अच्छे से कर सकते हैं तो यार सीएससी वाले तो ऑब्वियसली ई- स्टार्ट तो कर ही सकते हैं ना, एटलीस्ट स्टार्ट करना बिल्कुल। जरूरी है। तो हम्म पाइथन आई तो थिंक वही है ना। हम्म पाइथन तो वही मतलब एक बस सूडो कोड लिखा हुआ है, आपको कुछ ऐसा अलग से सिंटेक्स नहीं है, अलग से बहुत दिक्कतें नहीं आती हैं। बहुत ही हाई हम्म लेवल लैंग्वेज है। तो हम्म काफी कुछ चीजें आपकी मतलब आपको पता ही नहीं चलता है, इनकैप्सुलेट होता है, जैसे कि आप सी सी प्लस प्लस में बहुत लो लेवल पे वर्क करते हो। तो हम्म पाइथन से करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि पाइथन से आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस भी बना सकते हो बहुत इजीली, जहाँ आपको हम्म उधर बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ता इन हम्म केस ऑफ जावा और सी प्लस प्लस। यहाँ पे बहुत इजीली रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बना सकते हो जो आप दूसरों को दिखा सकते हो, एंड विच हम्म कैन हेल्प यू इन योर प्लेसमेंट्स एंड ऑल। हम्म नहीं, सही बात है। और मैं स्टूडेंट्स को ये बोलूँगा कि एटलीस्ट स्टार्ट तो करो यार। अगर आप कुछ भी स्टार्ट नहीं करोगे तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद भी उसी पोजीशन पे बैठे रहोगे, तो फ़ायदा ही क्या हुआ? तो इससे बेटर है कि थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करके देखो। मतलब पाइथन को ही कर लो हम्म चाहे स्टार्ट, बट आई थिंक मज़ा आएगा इसको करने में। मैंने खुद अपनी लाइफ में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी, पूरी बीटेक मैंने कभी, हम्म कहते हैं ना, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम भी नहीं लिख के देखा। लेकिन पिछले कुछ टाइम से मैंने पाइथन को ही अच्छे से किया। पाइथन की मैंने वीडियोस भी काफ़ी पढ़ पढ़ के सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर करके हम्म बनाई, और बाय गॉड ग्रेस अच्छी भी चल रही हैं वो यूट्यूब पे। तो मतलब हम्म मैं अगर कर सकता हूँ तो आप लोग यार ऑब्वियसली कर ही सकते हो। मैं 2010 बिल्कुल। का पास आउट हूँ, और आज अगर हम्म 2023 में मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, तो आप लोग इतना वेट मत करो। आप अभी से अगर पढ़ लोगे, स्किल सेट अच्छे से इंप्रूव करोगे, तो अच्छी जॉब डेफिनेटली, अच्छा करियर आपको मिल ही जाएगा। बिल, तो लास्ट में क्या हम्म समराइज या कह लो, या क्या सक्सेस मंत्र आपकी तरफ से फॉलो करना चाहिए स्टूडेंट्स को? क्या सक्सेस मंत्र है? सक्सेस मंत्र यही है कि अपना क्लैरिटी लाओ, एक रीजन, एक स्ट्रॉन्ग रीजन लाओ, और हम्म फिर बस ये चीज एक मन में फेथ रखो कि सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर मेरा रीजन हम्म क्लियर है, मेरा मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो चीजें मिल जाएंगी। हम्म उसका टेंशन नहीं लेनी। जैसे भगवत गीता में भी है कि आप कर्म करो, फल का चिंता मत करो। बिल्कुल आप बिल्कुल। कर्म आजकल भी उल्टा आप हो गया ना यार, आजकल सिस्टम अलग हो गया। आजकल बंदा कहता है कि कर्म बाद की बात है, पहले ये बताओ फल। मेरे से बहुत सारे बंदे हाँ, कहते हैं कि सर यूट्यूब पे पैसा आता है वीडियोस में। मैंने कहा हाँ आता है पैसा, तो सर फिर तो मैं जरूर स्टार्ट करूंगा अपना चैनल। मैंने कहा रहने दे भाई, तू मत ही कर, क्योंकि हम्म तूने पहले वही फल इस वाली बात तूने पहले कर दी। 2 वीडियोस में पैसा हम्म आया, नेक्स्ट वीडियो में नहीं आया, तो बंद कर दोगे हम्म काम। इससे बंद बेटर है कर कि देंगे। पहले ये देखो कि हमारा स्किल क्या है, हम किस चीज़ में माहिर हैं, हम किस चीज़ में कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को या आने वाली जनरेशन कुछ दे सकते हैं। उस चीज़ में अगर आप वर्क हम्म करोगे तो पैसा क्या, सब चीज़ें आपके पीछे पीछे आ ही जाएंगी। बिल्कुल। हाँ, तो चलिए, बहुत ही अच्छा लगा प्रारब्ध आपसे बात करके। मतलब मैं खुद पहली बार, मतलब ये वाला जो सेशन है मैंने खुद हम्म पहली बार इस तरीके से रखा है, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा है, नया एक्सपीरियंस है। और आपसे बात करके, जब हम्म से आपकी मेल आई थी कि सर अब मैं कुछ इनपुट्स अपनी तरफ से देना चाहता हूँ, वैल्यूएबल इनपुट्स, और सच में बहुत ज़्यादा हम्म वैल्यूएबल इनपुट्स है आपकी तरफ से।
तो हम जल्दी ही इस वीडियो को यूट्यूब पे लेके आएंगे। और इन केस अगर बिल्कुल। कुछ भी और स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं, कुछ भी और पॉइंट्स, तो फिर अपन हम्म। दोबारा से भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना? फिर से हाँ ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है प्रारब, चल थैंक यू सो मच। ठीक है। बहुत बहुत बधाई हो। आपके पेरेंट्स को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि इतना अच्छा रैंक लेके आना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब पूरा जैसे कहते हैं ना कि अपने रिज्यूम में या अपने मतलब एक लाइफ में एक अचीवमेंट जो है वो हासिल कर ली यार, कहीं ना कहीं। आपने तो खैर पहले भी बहुत अच्छे से की हुई है, लेकिन ये रैंक लेके आना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी थैंक बेस्ट यू। फॉर योर फ्यूचर।